वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं कंपैरिजंस करने के लिए। कंपैरिजंस करने के लिए मतलब तुलना करने के लिए। अच्छा, अब किसकी तुलना करने के लिए? यदि हमको दो वेरिएबल्स की आपस में तुलना करना है, या किसी वेरिएबल और किसी नंबर की आपस में तुलना करना है, या दो नंबर की आपस में तुलना करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अच्छा, अब तुलना किस प्रकार की? कि वो दोनों नंबर्स या वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से बड़े हैं कि छोटे हैं, कि बराबर है कि बराबर नहीं है, कि लेस देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। इस प्रकार की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अच्छा, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, इसका तुलना करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। जो ट्रू होगा उसको हम यहाँ पर 1 से डिनोट करेंगे, और जो फॉल्स होगा उसको हम यहाँ पर 0 से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जो आप सामने देख सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनकी वर्किंग को प्रॉपरली समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल ली है, ए, बी और सी, और उनके अंदर कुछ वैल्यू पहले से डाल के रखी है। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 4 है और सी के अंदर भी 4 है। तो आइए अब एक एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी है क्या? तो देखिए, ए में कितना है? 3 है, और बी में कितना है? 4 है। तो 3 4 से बड़ा होता है क्या? ग्रेटर होता है क्या? नहीं होता। इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स को हम 0 से भी डिनोट कर सकते हैं, और ट्रू को हम 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? बी ग्रेटर देन ए। बी के अंदर है 4 और ए के अंदर है 3, तो 4 जो है वो बड़ा होता है हमारा 3 से, इसलिए ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है बी ग्रेटर देन सी। तो बी के अंदर भी 4 है और सी के अंदर भी 4 है, तो क्या 4 4 से ग्रेटर होता है? नहीं, 4 4 से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ये तो बात हो गई ग्रेटर देन की। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या अंतर है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए ग्रेटर देन 4, तो ए ग्रेटर देन 4 मतलब मैं 4 से बड़ी संख्याओं की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? 4 या 4 से बड़ी संख्याओं की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सेम स्टेटमेंट्स हैं जो ऊपर ग्रेटर देन में देखे थे, बस यहाँ पर मैंने कौन सा ऑपरेटर लगाया है? ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए कितना है? 3, बी कितना है? 4, तो 3 4 से बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, इसलिए फॉल्स। बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ठीक है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है, तो बी बड़ा होता है, इसलिए ट्रू हो गया। अब बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, बी के अंदर 4 है और सी के अंदर 4 है, तो देखिए बी सी से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। सेम स्टेटमेंट जब हमने ऊपर देखा था खाली ग्रेटर देन के साथ, तो हमको फॉल्स मिला था, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या बी ग्रेटर तो नहीं है लेकिन जरूर से इक्वल है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? हमको ट्रू मिलेगा। अगला हमारा ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन में हम चेक करते हैं कि कोई वेरिएबल दूसरे से छोटा है क्या। तो अब हम बात करते हैं, तो देखिए हमारे पहले स्टेटमेंट की ए लेस देन बी, ए में कितना है? 3, बी में कितना है? 4, तो 3 लेस देन 4 बिल्कुल सही है, इसलिए हमें ट्रू मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा बी लेस देन ए, बी के अंदर 4 है 3 और ए के अंदर 3 है, तो 4 3 से छोटा है क्या? नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। सेम हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, बी के अंदर है 4 और सी के अंदर भी है 4, तो क्या 4 4 से छोटा है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। अगला ऑपरेटर होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू। जो बात मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपको बताई थी, सेम चीज इस पे लागू होगी। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ ए लेस देन 4, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 4 से छोटे नंबरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ए लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 4 या 4 से छोटे नंबरों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए स्टेटमेंट पहला लिखा हुआ है यहाँ पे ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए में कितना है? 3 और बी में कितना है? 4, तो ए जो है वो ऑलरेडी हमारा छोटा है बी से, है ना, मतलब 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ट्रू है।
बी की बात करें तो बी लेस देन और इक्वल टू ए, तो बी में कितना है 4 है और ए में कितना है 3 है, तो बी ए से छोटा है क्या, ना तो छोटा है ना बराबर है, इसलिए आ गया फॉल्स। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं, बी लेस देन और इक्वल टू सी, बी में कितना है 4 और सी में कितना है 4, तो बी सी से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इस कारण से रिजल्ट क्या है हमारा ट्रू आ जाएगा। अब बात करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर की। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं हम कंपैरिजन करने के लिए कि दो क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो पूरी तरह से बराबर है क्या। अगर सिंगल इक्वल टू का सिंबल होता है तो सिंगल इक्वल टू का जो सिंबल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट करता है। तो एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हमारा डबल इक्वल टू यूज हुआ है तो वो क्या है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है या रिलेशनल ऑपरेटर है। या इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि यदि मेरे को दो एंटिटीज को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, तो 2 बार इक्वल टू के निशान का यूज करूंगा। तो आइए हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ए डबल इक्वल टू बी, तो ए और बी बराबर है क्या, ए में 3 और बी में 4 है, बराबर नहीं है, इसलिए हमको मिल गया फॉल्स। और नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है बी डबल इक्वल टू सी, मतलब बी और सी बराबर है, बिल्कुल सही है, बी में भी 4 है और सी में भी 4 है, इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। इसके बाद होता है हमारा आखिरी रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को भी चेक कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू हमको ट्रू कब देगा, जब दोनों बराबर नहीं होंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। तो ए नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल ए में 3 है बी में 4 है, दोनों बराबर नहीं है, इसके कारण से रिजल्ट कितना आ गया हमारा, ट्रू आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये तो गलत है, बी में भी 4 है और सी में भी 4 है, और ये बोल रहा है कि बी नॉट इक्वल टू सी है, तो ये गलत बोल रहा है, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया हमारा, फॉल्स आ गया। अब हमने ये जो ऑपरेटर्स को समझा है इनको एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग कुल 3 वेरिएबल उपयोग करने वाले हैं, ए बी और सी, तो इन्हें मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। साथ ही इन वेरिएबल्स को मैं कुछ इनिशियल वैल्यू भी देने वाला हूँ, तो पहले से ही मैं इनमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। ए के अंदर 3 डाल रहा हूँ, बी के अंदर मैंने डाल दिया 4 और सी के अंदर भी मैंने डाल दिया 4। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन किस तरह से काम करेगा ये देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ जिनको हम चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट लिख दिया मैंने ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया बी ग्रेटर देन ए, और एक स्टेटमेंट और लिख दिया मैंने बी ग्रेटर देन सी, और एक स्टेटमेंट और लिख दिया मैंने बी ग्रेटर देन सी। अब इसी तरह से मैं मेरे दूसरे सारे ऑपरेटर्स के लिए भी स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। इसके बाद मैं चेक करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू को, तो सेम स्टेटमेंट से बस मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल और लगा देता हूँ। अब मैं चेक करूंगा लेस देन को, इनके सिंबल्स बदल देता हूँ मैं, और फिर इसके बाद मैं चेक करूंगा लेस देन और इक्वल टू को, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ, तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। इसके बाद हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात कर लेते हैं। ये इक्वल टू को चेक करने के लिए मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। अब इसी तरह से मैं नॉट इक्वल टू के लिए भी 2 स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। अब ये किस तरह से काम करेंगे, इनके जो भी आउटपुट होंगे उनको मैं यहाँ कमेंट में लिखते चलता हूँ। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स है तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा, और यदि ट्रू है तो 1 मिलेगा। अब ए ग्रेटर देन बी की बात करें तो ए में 3 है बी में 4 है, तो 3 4 से बड़ा है क्या, नहीं है, इसलिए आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 0। अगले स्टेटमेंट की बात करें बी ग्रेटर देन ए, तो बी में कितना है 4, ए में कितना है 3, तो 4 3 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आउटपुट में हमको 1 मिलेगा। और फिर बी ग्रेटर देन सी, बी में भी 4 है सी में भी 4 है, तो 4 4 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है। अब बात करते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ए में कितना है 3 है और बी में कितना है 4, तो 3 4 से बड़ा या बराबर है क्या, नहीं, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो 0 मिल जाएगा। बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बिल्कुल बी में 4 है और ए में कितना है 3 है, तो 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में 1 मिल जाएगा। फिर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, बी सी से बड़ा या बराबर है, तो बिल्कुल है, बी और सी में हालांकि 4 4 है लेकिन ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए यहाँ पर भी आउटपुट क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। अब लेस देन की बात करते हैं, तो लेस देन में क्या लिखा हुआ है, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है क्या, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू है 4, तो 3 4 से छोटा होता है, इसलिए आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बी लेस देन ए, बी है 4 ए है 3, तो क्या 4 3 से छोटा होता है, नहीं होता, इसलिए 0 आ जाएगा, फॉल्स। बी लेस देन सी,
बी में भी 4 है, सी में भी 4 है, तो 4 4 से छोटा होता है क्या? नहीं होता, इसलिए आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू की, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी है, बिल्कुल ए जो है वो 3 है, बी है हमारा 4, तो ए जो है वो छोटा है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसके बाद बी लेस देन और इक्वल टू ए, बी कितना है? 4, ए कितना है? 3, तो बी जो है वो हमारा वो लेस नहीं है ए से, इसलिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको? 0। और फिर बी लेस देन और इक्वल टू सी, तो बी सी से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इक्वल टू की, तो ए में 3 और बी में 4 है, तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए 0। और बी में भी 4 है और सी में भी 4 है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू में उल्टा हो जाएगा, ये बोल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है, बिल्कुल ए में 3 है और बी में 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए रिजल्ट हमको मिल जाएगा 1। और यहाँ पर बी और सी दोनों में 4 है और ये बोल रहा है बी नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए आउटपुट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार है। आइए हम इसे रन करके देखते हैं, और रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमको। एक बार हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमको मिलना चाहिए 0 1 0, फिर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमको क्या मिला? 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 और 1 0, बिल्कुल सही आउटपुट हमें मिला है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से पूछ लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।